आज से पूरे देश की बात करें तो प्रिकॉशनरी डोज कोविड-19 की 60 वर्ष के ज्यादा उम्र वाले लोगों को, साथ ही साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और इसके साथ साथ ही कोविड वॉरियर्स को देने की शुरुआत हो चुकी है। जिसमें अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी प्रिकॉशनरी डोज को आज ले लिया है और इस अभियान का हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के वासियों को भी ये गुहार लगाई है कि उनके परिवार में अगर कोई 60 वर्ष से अधिक कोई व्यक्ति है तो उसे भी जल्द से जल्द इस प्रिकॉशनरी डोज को लगवाया जाए। नए साल पर कश्मीर में आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेने वाले जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के हुसैनपुरा गांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गत रविवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने अल-बदर के 2 शीर्ष आतंकियों को मार गिराया है। यही नहीं, मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दोनों दिसंबर 2021 से आतंकवादी गतिविधियों में सक्रिय थे। यह वर्ष 2022 की 7वीं मुठभेड़ थी। सुरक्षाकर्मी इन 10 दिनों में 13 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार ने सभी कॉलेजेस, स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, आईआईटी संस्थानों, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग, नीट के लिए कोचिंग देने वाले केंद्रों को बंद करने का निर्देश दिया है। इन संस्थानों में अब ऑनलाइन मोड के जरिए ही पढ़ाई होगी। संस्थान वैक्सीनेशन वाले स्टाफ को हाजिरी के लिए बुला सकते हैं। वहीं सरकार ने सभी सरकारी विभागों से ऑफलाइन बैठकें करने के लिए भी कहा है। सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के अध्यक्षों से कहा गया है कि वह ऑनलाइन मोड से ही बैठक करें। मार्केट एसोसिएशन से भी कहा गया है कि वे कोरोना उपयुक्त व्यवहार को सख्ती के साथ बाजारों में लागू करें। दुकानों में भीड़ इकट्ठी न होने दी जाए। इसके साथ साथ ही बैंक्वेट हॉल में 25 से अधिक लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। इसके लिए जो भी लोग आएंगे उनकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए या बैंक्वेट हॉल की कुल क्षमता के 25% आ सकते हैं। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल में कुल क्षमता के 25% लोगों को भी आने की अनुमति होगी। इसके साथ साथ सभी जिलों में रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 687 नए मामलों की पुष्टि हुई है। जम्मू संभाग में 437 है, कश्मीर में 250 नए मामले आए हैं। जम्मू संभाग में 3 मरीजों की मौत भी हुई है और इसके साथ साथ ऐसे में सक्रिय मामलों की तेजी से बढ़कर 3531 हो गए हैं। जम्मू जिला में सबसे ज्यादा 292 नए मामले मिले हैं। डीसी कार्यालय जम्मू में 32 कर्मी, राजभवन जम्मू में 6 कर्मी और वेब मॉल जम्मू में 11 और केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में 11 स्टाफ के सदस्य संक्रमित पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच दुबई से वापस लौटे उपराज्यपाल ने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने जिला प्रशासन को तैयारियों को तेज करने और स्वास्थ्य टीमों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। बैठक में उपराज्यपाल ने अधिकारियों से वॉर रूम को सक्रिय करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी जरूरतमंद लोगों को कोविड किट और अन्य सहायता उपलब्ध कराने में सुचारू समन्वय सुनिश्चित करें। यही नहीं, समय पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए पंचायत स्तर पर मौजूदा विवेक केंद्रित व्यवस्था को क्रियाशील बनाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन पर सरकारी छुट्टी घोषित करने के मुद्दे पर सरकारी स्तर पर एक समिति के गठन के लिए निर्देश दिए हैं। यह निर्देश उन्होंने युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधियों से रविवार को राजभवन में हुई मुलाकात के दौरान दिए। सभा के सदस्यों ने उपराज्यपाल से 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती पर छुट्टी की घोषणा की मांग की। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद देश में आज से एहतियातन खुराक लगनी शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन की ये तीसरी खुराक बूस्टर डोज के रूप में दी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने 25 दिसंबर को एहतियाती
खुराक को लेकर ऐलान किया था। ये तीसरी खुराक फिलहाल हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही है। कोरोना संक्रमण की खतरनाक रफ्तार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज 5 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक मांडविया राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र एवं केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एंड दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। हालांकि उन्हें फोन पर उपलब्ध रहने और घर से काम करने की जरूरत होगी। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी उस समय तक कार्यालय आने में छूट रहेगी जब तक उनके क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाता। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों में बताया गया है कि देश में इसके मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4033 हो गई है, जिनमें राज्यों से ओमिक्रॉन के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। उनके शीर्ष राज्य शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र में 1216 और राजस्थान में 529 मामले हैं। इसके अलावा देश भर में 1552 मरीज ठीक भी हुए हैं। तेजी से फैलती कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने का निर्देश दिया है। किशोरों के साथ साथ सोमवार से शुरू हो रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सतर्कता डोज लगाने के अभियान को मिशन मोड पर पूरा करने को कहा गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों में हालात की समीक्षा के लिए जल्द ही मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी।